तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई भी पेड प्रमोशन इस वीडियो में नहीं है। जो भी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारी की सारी मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित हैं। जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजें मैंने देखी हैं, जो चीजें मैंने अनुभव की है, वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आपके पास कितने मोबाइल फोन हैं या फिर कितने मोबाइल के नंबर हैं। मैं जवाब भी जानता हूं दोस्तों, ज्यादातर लोग कहेंगे कि 2। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा दोस्तों कि आपके पास डीमैट अकाउंट कितने हैं। और यह सवाल मेरा स्पेशली उन लोगों से है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे पता है जवाब क्या होगा, जवाब होगा 1। ऐसा क्यों है दोस्तों? जब एक मोबाइल नंबर आपका नहीं चलता, एक नेटवर्क नहीं आता एक सर्विस प्रोवाइडर का, तो आप दूसरा मोबाइल नंबर ले लेते हैं। हो सकता है 2 मोबाइल भी ले लेते हैं, लेकिन 2 डीमैट अकाउंट आप नहीं रखेंगे। चाहे आपको एक अकाउंट में लॉस होता रहे, चाहे कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप ट्रेड ना कर पाए एक अकाउंट में। अभी हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है कि जो ग्रो ऐप है वो बंद हो गया था मतलब कि रात को 8 बजे बंद हुआ, सुबह 10:30 या 11 बजे जाके ठीक हुआ। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जिन लोगों ने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी, BTST किया था, STBT किया था, उनका क्या हाल हुआ होगा दोस्तों। सोच के देखिए, अपनी पोजीशन वो काट नहीं पाए होंगे, जो उनको ट्रेड सुबह मिल रहा था वो उसके बाद नहीं मिल पाया होगा, तो कितना नुकसान उन लोगों को हुआ होगा। दोस्तों देखिए, अगर ट्रेडिंग को आप सीरियस वे में लेना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। और आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास 4 अकाउंट है दोस्तों। मेरे पास एंजल ब्रोकिंग है, मेरे पास जिरोडा का है, मेरे पास ग्रो का है और मेरे पास अपस्टॉक्स का है। 4 अकाउंट मेरे पास हैं जिनके अंदर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं दोस्तों। और वो सिर्फ इसीलिए है ताकि एक ऐप में अगर कोई फॉल्ट आए तो दूसरे ऐप के अंदर मैं अपनी पोजीशन हेज कर सकूं। फॉर एग्जांपल, कोई भी BTST में लेके गया हूं और सुबह मेरा ऐप नहीं चल रहा, तो उसके पैरेलल दूसरा रिवर्स सौदा मैं दूसरे ऐप में ले सकता हूं, उससे मेरा नुकसान होना बच जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐप अच्छा है, कौन सा ऐप कम खराब है, कौन सा ऐप ज्यादा खराब है, किसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया 4 ऐप मेजरली मैं यूज करता हूं, ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स, जिरोडा और एंजल वन। अगर आप बात करें टेक्निकल इश्यूज किसमें सबसे कम आते हैं, तो वो होगा जिरोडा जी। सबसे कम टेक्निकल इश्यूज अगर किसी ऐप में आते हैं तो वो जिरोडा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, सबसे कम दिक्कत मुझे जिरोडा के अंदर आई है। अगर दोस्तों आप एक रेगुलर ट्रेडर नहीं है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदते हैं, तो कोई भी ऐप चलेगा, कोई भी आप एक ऐप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग करने वालों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कितनी ब्रोकरेज जा रही है, कितना टैक्स कट रहा है, कौन सा ऐप यूजर फ्रेंडली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब कौन सा ऐसा ऐप है जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा एग्जांपल लेके अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया कि जिरोडा में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट सबसे कम आते उसमें भी है। ऐसा कोई भी ऐप नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से मोबाइल प्रोवाइडर होते हैं, आप पहले एयरटेल यूज करते हैं, फिर एयरटेल से परेशान होकर वोडाफोन में चले जाते हैं, फिर वोडाफोन से परेशान होकर जियो में चले जाते हैं। दिक्कतें सब में आती हैं भाई, ये साफ मैं आपको बता दूं बिल्कुल साफ तौर पे, दिक्कतें सब ऐप के अंदर आएंगी। कोई भी ऐप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% सही कोई भी ऐप नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि 2 ऐप होने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों के यूजर फ्रेंडली। अब बात हुई कि टेक्निकल दिक्कत किसमें सबसे कम आती है, वो आती है जिरोडा में। अब बात करें कि यूजर फ्रेंडली सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा आसान ऐप कौन सा है, तो दोस्तों वो ऐप है एंजल ब्रोकिंग। जी हां, एंजल ब्रोकिंग। ज्यादातर ट्रेडिंग अगर मुझे इंट्राडे करनी है, अगर रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, तो मैं वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर ही करता हूं। अभी 2-3 महीने पहले काफी इसके अंदर इश्यूज आए थे, काफी टेक्निकल इश्यूज आए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि सारे के सारे वो इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। कुछ दिनों से मुझे कोई भी इशू एंजल ब्रोकिंग के अंदर नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। और यूजर फ्रेंडली जैसा मैंने बताया, जी हाँ, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली अगर कोई ऐप है तो मुझे एंजल वन लगता है। और एक बात मैं आपको बता दूं एंजल वन के बारे में दोस्तों कि एंजल वन ना सिर्फ एक ब्रोकर है, बल्कि ये आपको टिप्स भी देता है। ये आपको इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताता है, वो मैंने अलग वीडियो में आपको बताया है। जो इनकी टिप्स होती हैं बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये लोग टिप्स देते हैं। ये एक एडवाइजरी फर्म है दोस्तों। डिफरेंस जिरोडा में, एंजल ब्रोकिंग में, ग्रो में ये है कि बाकी सब ब्रोकर हैं, लेकिन एंजल वन एक एडवाइजरी फर्म है, जिसकी वजह से जो ये आपको टिप्स देते हैं, और जो यकीन मानिए टिप्स आप खुद आजमा के देख सकते हैं, लगभग 70 से 75% तक का एक्यूरेसी इनकी टिप्स का होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इनका 1:2 होता है। तो ये बात हुई एंजल ब्रोकिंग की। अब बात करेंगे ग्रो ऐप की, साथ में पेटीएम की और अपस्टॉक्स की। तीनों ऐप अच्छे हैं दोस्तों, यूजर फ्रेंडली भी हैं, लेकिन जिस तरह की समस्याएं मुझे इन ऐप्स के अंदर आती हैं वो शायद मुझे जिरोडा
जीरोडा या एंजल वन के अंदर नहीं आती। मसलन कि आप अपना अकाउंट ऐड नहीं कर पाते हैं कई बार, मसलन आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जबकि जीरोडा और एंजल में ये दिक्कतें आपको बिल्कुल भी नहीं आती। एकदम से आपका पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जब भी आप करना चाहें तभी वो उसके अंदर हो जाता है। अब एंजल वन की एक और खूबी मैं आपको बता दूं दोस्तों, कस्टमर केयर में बहुत इन्होंने सुधार किया है। अगर आपकी कॉल बीच में कट भी जाती है दोस्तों, तो ये आपको कॉल बैक कर लेते हैं। अब ग्रो ऐप की बात करूं दोस्तों, अभी 2 दिन पहले जब इसकी दिक्कत हुई थी तो इनका कस्टमर केयर सबसे पहले तो 9 बजे शुरू होता है। 9 बजे से लेके यकीन मानिए 9:20 तक मैं कंटिन्यूसली ग्रो ऐप पे डायल करता रहा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स जाके मिला 9:22 या 23 मिनट के ऊपर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान करनी पड़ेंगी दोस्तों, जब भी आप एक ऐप का सिलेक्शन करें कि कौन सा ऐप आपको सही लगता है। तो यूजर फ्रेंडली सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ब्रोकरेज भले ही थोड़ी ज्यादा लग जाए, लेकिन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब आप एक ट्रेड लेंगे, उसको काट ही नहीं पाएंगे, तो ब्रोकरेज कम होने का फायदा क्या होगा दोस्तों। दूसरी चीज ब्रोकरेज की अगर हम बात करें दोस्तों, ज्यादातर ऐप जितने भी हैं 20 रुपया पर ट्रेड लेते हैं दोस्तों। ज्यादातर ऐप डिलीवरी सब में फ्री होती है, तो ब्रोकरेज तो सब में बराबर ही है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है। काफी बार तो ऐसे होता है कि दो ऐप्स के अंदर ही टेक्निकल फॉल्ट आता है, वो एक्सचेंज से प्रॉब्लम होती है, तब ऐसा होता है। अदरवाइज ये दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं, रोज ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली 2 अकाउंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप मुझसे रैंकिंग के बारे में पूछेंगे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से नंबर 1 पे मैं एंजल ब्रोकिंग को रखूंगा, नंबर 2 पे मैं जीरोडा को रखूंगा, नंबर 3 पे मैं अपस्टॉक्स को और नंबर 4 पे मैं ग्रो ऐप को रखूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, सवाल है, कॉम्प्लीमेंट है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं संडे के दिन दोस्तों, और दूसरे भी कुछ चैनल्स हैं जिसके ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।